सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, आज अपने राजस्थान के जितने भी जीआई टैग हैं, ये सारी चीजें अपने जानेंगे कि जीआई टैग क्या होता है, और राजस्थान के जितने भी उत्पादों को अभी तक जीआई टैग मिल चुका है, सारों के बारे में जानेंगे। अभी दोस्तों क्या हुआ था कि अगस्त 2023 में राजस्थान के यहाँ पे 5 दोस्तों प्रोडक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे जीआई टैग दिया गया था। उनके बारे में भी अपने अच्छे से डिटेल से जानेंगे। ये करंट अफेयर के अंतर्गत आपका दोस्तों ये कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो लेटेस्ट वाले हैं उनके अंतर्गत। बाकी दोस्तों जो हस्तशिल्प वगैरह है वो मैंने आपको टॉपिक करवा दिया है पूरा एमसीक्यू मेन, क्योंकि प्रोडक्ट वो हस्तशिल्प के हैं, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट हैं इनके राजस्थान के जीआई टैग में। ठीक है, तो अपने शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं कि जो जीआई टैग होता क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, अब दोस्तों जो ये जीआई टैग है, एक भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेषताओं वाले सामानों को पहचान प्रदान करने के लिए लाया जाता है। इससे क्या होता है कि दोस्तों कोई भी चीज है, जैसे कोई थेवा कला है अपने राजस्थान की, उसके जैसी कोई कॉपी नहीं कर सकता, कॉपीराइट उसको मिल जाता है, एक प्रकार से उसको कानूनी संरक्षण मिल जाता है। इससे क्या होता है कि दोस्तों उससे के निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है, उस जगह को दोस्तों उस जगह की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। ठीक है, और रियल प्रोडक्ट पूरे हर जगह, मतलब जैसे मान लो राजस्थान का कोई प्रोडक्ट है तो इसको जीआई टैग मिल गया, ठीक है, थेवा कला प्रतापगढ़ वाले को, तो अब सबको पता है कि जो ओरिजिनल वाला वो वही है, तो वहीं से ही सब ऑर्डर करेंगे और हर चीज के, हर जो भारत का हर व्यक्ति है उसके पास ओरिजिनल चीज पहुंचेगी। ऐसे क्या है कि लोगों में विश्वास नहीं होगा कि अपने पास जो चीज आ रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। इसका एक लोगो भी यहाँ पे इनके द्वारा दिया जाता है हर एक चीज का। ठीक है, अब ये जो अधिनियम अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले दोस्तों ये कौन सा है, तो ये अधिनियम आपका 1999 का आता है। ठीक है, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों ये 1999 का आता है। और ये दोस्तों क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है एक। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदाओं के ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं का भी ये हिस्सा है। ठीक है, इसमें पेरिस जो कन्वेंशन हुआ था अनुच्छेद 1, 2 और 10 के तहत यह निर्णय लिया गया था कि यह भी औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतक का संरक्षण बौद्धिक संपदा के तत्व हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जैसे इंडिया के बहुत सारे फेमस प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, उनके जो निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान मुख्यतः इसमें ये, इसके अलावा दोस्तों प्राकृतिक और कृषि संबंधित उत्पाद भी इसमें शामिल होते हैं। इन सारी चीजों को यहाँ पे जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, अब आपने को दूसरी चीज दोस्तों क्या याद रखनी है कि इसका जो वैलिडिटी है ना, ये आपसे कथनों में पूछी जा सकती है कि इसकी वैलिडिटी कितनी है। 10 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी होती है। बाद में दोस्तों आपको क्या है कि अपडेट कराना पड़ेगा, आगे भी बढ़ जाएगी, अपडेट करवानी पड़ेगी। 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है और समय समय पर 10-10 वर्षों के अतिरिक्त अवधि के लिए ये रिन्यू किए जा सकते हैं। ठीक है, बार बार में रिन्यू किए जाएंगे। अब अपने बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में दोस्तों क्या है कि कुल 21 प्रोडक्ट को यहाँ पे जीआई टैग मिल चुका है। सबके बारे में अपने जानेंगे। सबसे पहले अपने बगरू प्रिंट के बारे में जानते हैं, जो कि दोस्तों जयपुर का है, हैंडीक्राफ्ट है। बेल बूटे की छपाई के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है बगरू प्रिंट। लाल व काला रंग मुख्यतः इसमें प्रयुक्त होता है। और राम किशोर छिंपा का नाम याद रखना है, 2009 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो राम किशोर छिंपा का नाम किससे संबंधित है? बगरू प्रिंट से संबंधित है, जयपुर। और बगरू प्रिंट कहाँ का फेमस है दोस्तों? जयपुर का। ये भी आपको याद रखना है, बगरू प्रिंट जयपुर से संबंधित है। फिर दोस्तों बीकानेरी भुजिया की बात आती है, तो नाम से स्पष्ट है बीकानेरी भुजिया। भुजिया मेरे को यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, खाद्य वस्तु है, आप खाते हो तो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब बीकानेरी भुजिया यहाँ पे फेमस है, मतलब वैसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब अपने बात करेंगे दोस्तों ब्लू पोट्री की। ठीक है, ब्लू पोट्री की जब भी बात आएगी तो भी आपका दिमाग में जयपुर आना चाहिए दोस्तों। कृपाल सिंह शेखावत को हमने बार बार पढ़ा है जब अपने हस्तशिल्प का टॉपिक किया था। पद्मश्री अवार्ड 1979 में मिला, इन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी इंटरनेशनल लेवल पे। राम सिंह द्वितीय के समय दोस्तों इसका सर्वाधिक विकास होता है और इनके समय ये कला आती है। इसमें क्या है कि दोस्तों कांच, क्वार्टजाइट और मुल्तानी मिट्टू और ब्लू डाई को मिला के 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक तपाया जाता है। ये पूछा गया है कि कितने डिग्री, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक तपाया जाता है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स यहाँ पे
तैयार होते हैं दोस्तों। इनके लिए भी दोस्तों एक स्पेशल लोगो क्रिएट किया गया ताकि हर कोई कॉपी ना कर सके। तो ये भी ब्लू पोट्री लोगो की बात करें तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है अलग से, ठीक है, प्रोडक्ट्स में। तो ये ब्लू पोट्री का लोगो है। अब अपने बात करते हैं दोस्तों कठपुतली की। कठपुतली के खेल आपने बहुत देखे होंगे। ये पूरे राजस्थान का है दोस्तों, राजस्थान में कोई प्रॉपर जगह का नहीं है। अरडू की लकड़ी की दोस्तों जो बनी होती है की बनी, ये अलग है। तो अरडू की लकड़ी की दोस्तों ये जो कठपुतली बनी होती है, इनके द्वारा बहुत सारी विभिन्न कथाएं कही जाती है। अलग अलग से नाटक यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। उदयपुर साइड आप जाओगे तो वहां पे आपको कठपुतली कला बहुत ज्यादा मिलेगी, जयपुर, उदयपुर, ठीक है। पहले अपने स्कूलों में भी ऐसे आते थे, आजकल वो थोड़ा कम हो चुका है इसका प्रचलन। देवीलाल सांबर यहाँ पे दोस्तों इसको इंटरनेशनल लेवल पे फेमस करते हैं कठपुतली कला को। कास्ट की बनी होती है। अब इसका जो लोगो है ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो हमने क्या क्या देखा, ब्लू पोट्री का लोगो, कठपुतली का लोगो, कोटा डोरिया, ये साड़ी है दोस्तों कोटा डोरिया जो कि कोटा की फेमस है और इसका लोगो है, ठीक है। कोटा डोरिया और कोटा दोनों तो अपने को याद हो गया आराम से 6 तो यहीं पे 21 में से। ब्लू पोट्री का लोगो, कठपुतली का लोगो, कोटा डोरिया लोगो। और उससे पहले अपनों ने क्या पढ़ा था, बीकानेरी भुजिया और बगरू प्रिंट, ठीक है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों मकराना, ये प्राकृतिक उत्पाद है मकराना संगमरमर व्हाइट मार्बल, ठीक है दोस्तों। तो ये नागौर का है। मोलेला मिट्टी का कार्य ये दोस्तों किया जाता है ना द्वारा, राजसमंद में मिट्टी का कार्य किया जाता है स्पेशल तरीके से यहाँ पे। और इसका मिट्टी के कार्य का जो लोगो है ये आपके 11वें नंबर का उत्पाद है। फुलकारी की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब और है दोस्तों, ये इसके पीछे चला गया। तो इन तीनों राज्यों को दोस्तों संयुक्त रूप से फुलकारी दिया गया है। इस प्रकार की होती है, चुन्नी पे कढ़ाई सी की जाती है, अलग अलग राजस्थान में अलग की जाती है, नाम इसका फुलकारी है हर जगह, ठीक है। इसलिए तीनों स्टेट को दे दिया गया, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को ही फुलकारी। ध्यान रखना राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तीनों की संयुक्त रूप से है, ठीक है। संयुक्त रूप से ये अपने उत्पाद को बढ़ावा दे सकते हैं। अब अपने बात करते हैं दोस्तों सांगानेरी प्रिंट की। तो सांगानेरी प्रिंट भी आपका सांगानेर जयपुर से संबंधित है, हस्तशिल्प से। मुन्ना लाल यहाँ पे प्रसिद्ध दोस्तों आते हैं इस कला को जो फेमस करते हैं। थेवा कला की बात करें तो दोस्तों सभी को पता होगा, सोनी परिवार का जब भी नाम आता है तो थेवा कला से संबंधित है। और प्रतापगढ़ से का नाम आता है जब भी थेवा कला की दोस्तों बात आती है। तो नाथू जी सोनी आते हैं दोस्तों, ये नथु नहीं है, नाथू जी सोनी ने इसको प्रसिद्ध किया। और 2015 में महेश सोनी को दोस्तों थेवा कला के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। तो दोस्तों जो सोनी परिवार है ना, यही इस थेवा कला को चलाता है आगे। ये अपने जो लड़के होते हैं उन्हें ही सिखाता है, लड़कियों को भी नहीं सिखाता। मेन ये एक ही परिवार है इसका जो थेवा कला को आगे बढ़ा रहा है। अब आती है दोस्तों 15 नंबर की अपने पोकरण पोट्री, ठीक है, मिट्टी की दोस्तों पोट्री, सॉरी पोकरण पोट्री। ये मिट्टी के दोस्तों यहाँ पे मिट्टी की यहाँ पे कलाकृतियां बनाई जाती है, ठीक है। तो अलग अलग मिट्टी की आकृतियां से बर्तन वगैरह और भी बहुत सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे बनाई जाती है। जैसलमेर हस्तशिल्प ये इसका लोगो है दोस्तों, ठीक है। पोकरण पोट्री याद रखना आपके जीआई टैग में शामिल है। सोजत की मेहंदी 2021 में शामिल की गई थी। मेहंदी के लिए सोजत प्रसिद्ध है दोस्तों, सोजत की मेहंदी पाली। अब अपने बात करते हैं दोस्तों अगस्त 2023 में जीआई टैग। तो दोस्तों ये जो जीआई टैग है ना, ये आपको याद रखने हैं 5 जो है, बाकी याद रखो ना रखो क्योंकि ये आपके करंट से संबंधित है और आपके एग्जाम में अहम भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले आती है पिछवाई कला जो कि नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। जैसे दोस्तों श्रीनाथ जी का अपना मंदिर है, उसके पीछे जैसे मूर्ति के पीछे पर्दे वगैरह लगे होते हैं, उनपे जो कलाकृति बनाई जाती है, ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण की यहाँ पे चित्र उकेरे गए हैं। और इसको दोस्तों नरोत्तम लाल शर्मा प्रमुख यहाँ पे पिछवाई चित्रकार माने इसके जाते हैं, ठीक है। तो पिछवाई कला का संबंध नाथ द्वारा से और मुख्य रूप से इसमें भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। और किसी के नहीं, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे चित्र बनाए जाते हैं। अब इसने क्या है कि अपना व्यवसायिक रूप भी ले लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने जोधपुरी बंदेज की। बंदेज जोधपुर का ही फेमस है। राजस्थान में और भी जगह दोस्तों बंदेज हैं। और बंदेज के लिए दोस्तों जो तैयब खां है, इसको यहाँ पे पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। अब जहाँ पे दोस्तों इसमें बंदेज में भी अलग अलग प्रकार होते हैं कि मान लो कई जगह क्या होता है, रंग नहीं चढ़ाना होता तो बिंदी वगैरह उनको दबा दिया जाता है, ऐसे करके मतलब डिजाइन अलग अलग बनाए जाते हैं ओढ़नियां वगैरह के।
तो अलग अलग यहाँ पे प्रकार के बंदेज जोधपुर के फेमस है, अपने को बस जोधपुरी बंदेज से मतलब है, इतना याद रखना है। कोफ्तगिरी की बात करें दोस्तों, कोफ्तगिरी क्या होती है? उदयपुर की जो कोफ्तगिरी है इसको यहाँ पे जीआई टैग मिला है, ठीक है ना, उदयपुर वाले को। इसमें क्या है कि जो हथियार वगैरह जहाँ से अपने मान लो ये तलवार है ये पकड़ते हैं, तो यहाँ पे ये जो डिजाइन बनाया गया है ना, ये कहलाती है कोफ्तगिरी। इसके अलावा अन्य दोस्तों बर्तनों में भी ऐसा यहाँ पे डिजाइन बनाया जाता है, तो ये कोफ्तगिरी है। अब बात आती है दोस्तों 20वीं उस्ता कला, जो कि बीकानेर की प्रसिद्ध है। दोस्तों ऊंट की खाल पे क्या है कि विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो इस जो कला, इसका प्रमुख चित्रकार की मैं बात करूं तो दोस्तों हिसामुद्दीन उस्ता आता है। इसका बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, हिसामुद्दीन उस्ता किससे संबंधित है? उस्ता नहीं लिखाएगा, हिसामुद्दीन ही लिखाएगा, ध्यान रखना। हिसामुद्दीन उस्ता कला का संबंधित है। राय सिंह का समय उस्ता कला का दोस्तों स्वर्ण काल था। एक चीज ध्यान रखना, अगर चित्र शैली का स्वर्ण काल पूछे तो दोस्तों नाम आएगा अनूप सिंह का, बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल पूछे तो, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिर्फ उस्ता कला का आपको बता रहा हूँ। उस्ता कला को बढ़ावा देने तो दोस्तों बीकानेर में केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर की भी यहाँ पे स्थापना की गई थी 1975 में। इसके अलावा दोस्तों एक इलाई बख्श नाम का बंदा है, ये ऊंट की खाल पे ना बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का भी यहाँ पे चित्र बनाता है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी अभी यहाँ पे इनको उस्ता कला को जीआई टैग भी मिला है। तो महाराजा गंगा सिंह का चित्र ऊंट की खाल पे किसने? इलाई बख्श ने बनाया था। उस्ता कला पे दोस्तों ऊंट की खाल पे सोने की भी चित्रकारी भी की जाती है। ये तो सिंपल की गई है, सोने के भी इसके अलावा चित्रकारी की जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट 5वां मिला है, वैसे 21वां काशीदा कारीक्राफ्ट बीकानेर को यहाँ पे मिला है। ये भी दोस्तों हस्तशिल्प उत्पाद है, कपड़े पे इस पे बनाया जाता है, डिजाइन वगैरह जो भी है। तो ये सारे दोस्तों जीआई टैग है राजस्थान के, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको दोस्तों हमारी क्लास यहाँ पे पसंद आई है तो आप डिस्कवर राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।